को उन्होंने भी कहा कि इस तरीके के सवाल उठाना ठीक नहीं है। चुनाव प्रचार के लिए आए, अब वो पर्यवेक्षक के तौर पर आ रहे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर कोई जानता है कि कुछ किंतु परंतु ना हो। जिस तरीके की स्थिति चल रही है बीजेपी के नेताओं के अंदर, जिस तरीके से महत्वाकांक्षाएं हम देखे जा रहे, कहीं ना कहीं उस वजह से ये फैसला लिया गया हो। नहीं प्रीति जी, वही बात मैंने पहले आपको कह दी थी कि अमित शाह जी के सामने अगर भारतीय जनता पार्टी में किसी नेता ने, किसी एमएलए ने, किसी लीडर ने रहना है तो वो कम से कम दो ऐसे नेता हैं, अमित शाह जी और मोदी जी के सामने पार्टी के विरुद्ध कोई भी ऐसी बात नहीं कह सकता। तो इसलिए उन्होंने बड़ी सख्ती से, पार्टी ने ये बड़ा निर्णय लिया है। और ये क्योंकि एक दो दिन में, जैसा कि महाराष्ट्र में चुनाव घोषित होने वाले हैं, हरियाणा से ज्यादा महत्व महाराष्ट्र का है, वो बड़ा राज्य है। तो इसलिए अगर हरियाणा से जीतने के बावजूद अगर संदेश गलत जाता है तो पार्टी को नुकसान हो सकता है, इसलिए वो तो निर्णय लिया गया। अब हम अगर मंत्रिमंडल पे अगर हम बात करें तो मैं देख रहा था जब हुड्डा साहब की गवर्नमेंट थी तो उसमें 3 जाट मंत्री थे, और पिछली बार जब 2019 में गठबंधन की सरकार बनी थी तो भारतीय जनता पार्टी ने 2 अपने जाट नेताओं जेपी दलाल, कमलेश ढांडा को मंत्री बनाया था, और 2 अन्य जाट नेता दुष्यंत चौटाला और रणजीत सिंह, 4 जाट मंत्री बनाए गए थे। इस बार मुझे ये लगता है 2 जाट मंत्री बनाए जाएंगे, क्योंकि जाट समुदाय के इन्होंने टिकटें भी 16 दी थी और 6 लोग जीत के आए हैं। मैं उनमें से महिपाल ढांडा, श्रुति चौधरी, कृष्णा गहलावत, इन 3 में से 2 लोगों को मैं देख रहा हूं जो मंत्री बन सकते हैं। कृष्णा गहलोत और महिपाल ढांडा की अधिक मुझे आशा है, क्योंकि श्रुति चौधरी, किरण चौधरी को पहले राज्यसभा दिया है, दूसरी पार्टी से आई है। कृष्णा गहलोत पीछे एमएलए नहीं थी तो चेयरपर्सन भी बनाई गई थी। ब्राह्मण बड़ी संख्या में जीत के आए हैं, ब्राह्मण 7 जीत के आए हैं, पंजाबी 8 जीत के आए हैं। मुझे लगता है इनमें से भी 2-2 लोगों को शामिल किया जाएगा। एक पंजाबी समुदाय का नेता अपने घनश्याम अरोड़ा, जो जमुनानगर से तीसरी बार बने हैं, वयोवृद्ध नेता, और अनिल विज जी, इन दोनों में से मैं एक को विधानसभा स्पीकर देख रहा हूं, क्योंकि अनिल विज जी जैसे वरिष्ठ है, पिछली बार शामिल नहीं हुए, तो हो सकता है वो उनको विधानसभा स्पीकर बनाया जाए। और ब्राह्मणों में से शक्ति रानी शर्मा, कालका की विधायक, पहली बार विधायक बनी है। मूलचंद शर्मा पहले भी मंत्री थे। राम कुमार गौतम या अरविंद शर्मा, ये 4 लोगों में से 2 या 3। अरविंद शर्मा अनेक बार के विधायक हैं, 4-5 बार के सांसद हैं। राम कुमार गौतम तीसरी बार के विधायक हैं, और मूलचंद शर्मा मूल कैडर से हैं। तो मैं इन 3 जो नाम मैं ले रहा हूं, कोई चौंकाने वाला निर्णय ले, भारतीय जनता पार्टी चौंकाने वाला निर्णय ले तो अलग चीज है, नहीं तो इनमें वह समाज से मैं सीधे विपुल गोयल का नाम, जैसे आप भी चला रहे हैं, उनको देख रहा हूं। और उसके बाद जो हम देख रहे थे पंजाबी समुदाय में जो मंत्री बनने वाले हैं, कृष्ण मिड्डा, विनोद ब्याणा, ये 2 लोग हो सकते हैं। अब तीसरा जो गुज्जर समाज से है, तेजपाल तंवर, ये हो सकते हैं। एक और नाम नागर का चल रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण रहेगा अहीरवाल से आरती राव, स्वाभाविक सा नाम लगता है राव इंद्रजीत को साधने के लिए। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं डिप्टी उप मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है, एक आरती राव को, और एक एससी समुदाय से नई बात आ रही है। बिल्कुल, यही मैं एक सवाल मेरा अगला यही रहने वाला था। आज ये खबर सामने आ रही है कि कोई दलित जो है उप मुख्यमंत्री बन सकता है, उसके बारे में भी जानना चाहूंगी, कौन हो सकता है वो? मैं आपको पहले अहीरवाल पे बात कर लूं। ठीक है। अहीरवाल से 4 नाम सामने आ रहे हैं, कुल 6 अहीर जो है मंत्री बने हैं। उनमें से आरती राव, वीर सिंह और लक्ष्मण सिंह यादव। अब इन तीनों में से 2 को मंत्री बनाया जा सकता है, और एक रोड समाज से हरविंदर कल्याण तीसरी बार विधायक बने हैं, करनाल के घरोंडा से विधायक बने हैं, बहुत शालीन विधायक हैं। कुछ लोग तो उनका नाम ये भी ले रहे हैं, अगर अनिल विज नहीं मानेंगे तो हो सकता है विधानसभा स्पीकर भी बनाया जाए, लेकिन वो शामिल होंगे। और बैकवर्ड में रणबीर गंगवा, पिछली बार वो थे वहां पे डिप्टी स्पीकर के रूप में थे।
राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, एमएलए बने हैं दूसरी बार भाजपा के। तो रणवीर गंगवा, नैब सिंह सैनी खुद आते हैं, इसलिए शायद बैकवर्ड समाज से एक ही लिया जाएगा। अब जो एससी अनुसूचित जाति से 3 नाम है वहां पे, और तीनों कृष्ण के नाम से हैं। कृष्ण कुमार जो डायरेक्टर हेल्थ थे, राव इंद्रजीत के नजदीक हैं, पावन से जीते हैं। कृष्ण पवार इसराना से जीते हैं, सीनियर नेता है, 2014 में मंत्रिमंडल में थे। और कृष्ण बेदी, इनमें से किसी का नाम, और एक राजपूत समाज से श्याम सिंह राणा जो लाडवा की रादौर सीट से बने हैं। तो ये 15-16 नामों में से हम 10-12 लोगों को देखेंगे। और जो उप मुख्यमंत्री, क्या कृष्ण पवार होंगे, कृष्ण बेदी होंगे और आरती राव होंगी। लगता है एक अगर दलित समाज से किसी को लिया जाता है तो कृष्ण जो पवार हैं वो सीनियर भी हैं, हो सकता है उन्हें राज्यसभा के भी मेंबर रहे, पहले भी मंत्री रहे। कृष्ण बेदी मूल रूप से भाजपा कैडर के हैं, जबकि कृष्ण पवार जो है इनेलो से आए थे, लेकिन अब वो 14 में आए थे वो, लेकिन उनको राज्यसभा भेज दिया गया था। वो 10-11 साल से भाजपा में है। तो मंत्रिमंडल में मैं इन चेहरों को देख रहा हूँ। जी, शुक्रिया सुरेंद्र भाटिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विस्तार से चर्चा के लिए। तो यहाँ पर सैनी कैबिनेट के संभावित मंत्री सूत्रों के हवाले से लगातार खबर फास्ट भी चला रहा है, और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी लगभग इन्हीं नामों पर मुहर लगाई है। हालांकि उन्होंने कुछ और नाम यहाँ पर सुझाए हैं, जातीय समीकरण को साधते हुए बीजेपी उनको भी प्रेफर कर सकती है, लेकिन लगभग नाम उन्होंने भी यही दिखाए हैं जो खबर फास्ट लगातार सूत्रों के हवाले से दिखा रहा है कि ये सैनी कैबिनेट के संभावित मंत्री हो सकते हैं। इसमें राव नरबीर बादशाहपुर से जीत कर आए हैं, कृष्णलाल पवार जो कि अगर दलित उप मुख्यमंत्री बीजेपी बनाती है तो उसके एक मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। देखिए, पंचकुला में अब शपथ समारोह जो है 17 अक्टूबर को होना है, तो तैयारियां वहां पर